जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। मेरिट की बड़ी बड़ी बुलंदबांग बातें करने वाला ही, मेरिटोक्रेसी का राग अलापने वाला ही खुद मेरिट का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर के सामने आया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वजीर आजम पाकिस्तान इज्जत मआब आली जनाब हजरत इमरान अहमद खान तब्दीली वाली सरकार अल मारूफ वर्ल्ड कप वाले बाबा की। कल खबर आई थी कि जी फैसल वावडा से मुमकिन तौर पर सेनेट का टिकट वापस लिया जा सकता है, कीपिंग इन व्यू द रिजेंटमेंट विद इन पार्टी। लेकिन अब पता यह चला है कि जी पैसा बड़े काम की चीज हुआ करता है। जाहिर है कि और किसी खसलत से तो माला माल है नहीं फैसल वावडा। जाहिर है कि इंटेलेक्चुअल लेवल के हवाले से अगर आप बात करें तो 0 बटा सन्नाटा। अगर आप किसी और मैदान में उनकी जिसको कहते हैं स्किल्स का जायजा लेना चाहें तो इंशाअल्लाह ताला आपको खातिर खा मायूसी ही होगी। वाहिद ले दे करके रुपया पैसा धन दौलत ही रह गई उनकी एक ऐसी खसलत जो उनके तमाम अयूब पर भारी है। जाहिर है कि फिर वो किचन भी चला रहे हैं एक अरसे से। आप समझ रहे होंगे किसका किचन चला रहे हैं वो। तो अब ये खबर आई है कि जी पार्टी रहनुमाओं के एक इजलास में ये फैसला किया गया है कि जी चूंकि हजरत फैसल वावडा की पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं। आप समझ रहे हैं ना, पार्टी का मतलब इमरान खान, नवाज शरीफ की पार्टी का मतलब नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल की पार्टी का मतलब खुद वो दोनों हजरात, JUI का मतलब फजलुर रहमान। मैं मौलाना की कैपेसिटी में बात नहीं कर रहा। आप समझ सकते होंगे कि मामलात क्या हैं जनाब। अपोजिशन के दिनों में गाड़ी में घुमाना, बंगलों में ठहराना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, खाना पीना, बहुत सारी चीजें। अब आप समझें मतलब क्या कुल करके क्या कहूं, तो वो सारी खिदमात ही तो है ना, वो सारी खिदमात ही तो हैं। अब वर्ल्ड कप से इतना पैसा तो नहीं मिला कि जिंदगी भर आदमी बैठ करके खाएगा, तो कोई ना कोई आदमी को फाइनेंसर तो चाहिए। और वो फाइनेंसर कौन होगा? जहांगीर तरीन, फैसल वावडा और बहुत सारे हैं, मैं तो सिर्फ 2 के नाम गिनवा रहा हूं। तो फैसल वावडा की इन्वर्टेड कॉमास में जो पार्टी के लिए खिदमातें, यानी इमरान खान के लिए जो खिदमातें, उसको देखते हुए पार्टी की रिजेंटमेंट को, जिसको कहते हैं कि जूते की नोक पर रखा गया है। और अब आने वाले दिनों में नहीं बल्कि आज शाम की खबर है कि आज शाम वीडियो लिंक पर तहरीक इंसाफ का वीडियो लिंक इजलास बुलाया गया जिसमें वजीर आजम MNAs और MPAs के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। अच्छा, वजीर आजम MNAs और MPAs के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मेरी अभी थोड़ी देर पहले एक साहब से गुफ्तगू हुई, मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज शेयर कर रहा हूं। एक ऐसे साहब जो इमरान अहमद खान नियाजी साहब के बहुत करीब हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये फैसल वावडा का चक्कर क्या है? जाहिर है वही मामला निकला जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके गोश गुजार किया। कहने लगे यार मुझे एक बात बताओ, आंख में शर्म हया मुरव्वत नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं होती है? मेरिट की बातें करना सियासत में वो एक अलग बात होती है, लेकिन मेरिट पर अमल दरामद करना ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। जहांगीर तरीन का मामला एक अलग था, ठीक है, लेकिन फैसल वावडा आप वो समझें, गेट नंबर 5 वो ऐसे ही नहीं जूते उठा करके पहुंच गया था। वो जूते बेसिकली वो सर पे रख करके वहां पहुंचा था। वो उसने ये बता दिया था कि मेरी हैसियत कोई नहीं है, दरहकीकत ये जूता है, ये तमाम मसाइल का हल है। और पाकिस्तान में बात ठीक भी है, जहां सियासतदान काड़े हों वहां तो फिर सिस्टम ऐसे ही चलता है 2 नंबरियों के जरिए, ठीक है। फैसल वावडा इस्टेब्लिशमेंट के भी मंजूर नज़र हैं। फैसल वावडा के नामा अमाल में वो जो एक नेकी है जिसे हम धन दौलत कहते हैं, वो भी एक इतनी बड़ी खसलत है उनकी, कितनी बड़ी खूबी है कि जिसकी वजह से इमरान खान के अच्छे भी फैसल वावडा को सेनेट की टिकट से महरूम नहीं कर सकते। इसमें तो कोई दो राय नहीं। अरे भाई बात यह है कि आप दूर छोड़िए, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ की एक और हजरत हैं, उनको सेनेट का टिकट मिला है, सिंध से हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, तफसीली गुफ्तगू रही कल शब के आखिरी पहर में। कल काफ़ी देर मेरी उनसे गुफ्तगू रही। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हजरत ये मुझे बताइए ये टिकट आपको मिला कैसे? बिलीव यू मी, नाम लिए बगैर उन्होंने ये बताने के लिए मुझे इजाज़त दे दी कि भाई जाहिर है कि मैंने ख़र्चा किया है तो मुझे ये टिकट मिला है। ये मुफ्त की रोटियां नहीं है जो मैं तोड़ने के लिए जा रहा हूँ। इमरान खान अपोजिशन में था, मैंने इमरान खान की गाड़ी तक ड्राइव की है। इमरान खान को ले करके मैं जगह जगह धक्के खाया हूँ, ख्वार हुआ हूँ, धूप में खड़ा रहा हूँ। तो जाहिर है कि अगर मुझे इसका अजर मिल रहा है तो कोई हैरत की बात तो नहीं है। चलो ठीक है, मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये भी मेरिट हुआ करता है। यहाँ तो इतना तो मैं समझ सकता हूँ, इमरान खान ने अगर उसको नवाज दिया तो ठीक है। लेकिन जब दूसरी बात उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि खतीर एक रकम, उनका दावा है कि उन्होंने खतीर एक रकम पार्टी क़यादत को, अब पार्टी क़यादत से क्या मुराद हो सकती है, मेरा ख्याल है इसका फैसला मैं सुनने वालों पर ही छोड़ देता हूँ।
पार्टी को और पार्टी क़यादत को खतीर एक रकम इसका मुआवजा, इसकी कीमत जो है वो चुकाई गई है, जिसके एवज़ में उनको टिकट मिला है, और उसके बाद फिर वो जो कुछ भी कमाएं वो उनकी एक एडिशनल स्किल होगी। जहां तब्दीली वाली सरकार इस किस्म की हरकतों में मुलव्विस हो, वहां पीपल्स पार्टी अगर कुछ करती रही है या नून लीग करती रही है, और डेफिनेटली करते रहे हैं दोनों, तो क्या बुरा है। जब ये अलहाज लोग, ये अपने आप को दूध के धुले साबित करने वाले लोग, इनके कैसे आप देखें ये हुकूमत कर कैसे रहे। फैसल वावड़ा की दोहरी शहरियत इलेक्शन कमीशन में फ़ोन करवा करके रुकवा दी। फ़ोन कहाँ से गया वो सबको पता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा हथनी के भाला मार दिया 50,000 रुपए का जुर्माना करके, सबको पता है ये खिजालत मिटाने की कोशिश है। फॉरेन फंडिंग केस क्यों लटका हुआ है, वो भी एक टेलीफोन किया था जिसकी वजह से ये सारे मामलात नहीं है। वरना ये हुकूमत 2 दिन में 2 मिनट में फारिग हो जाए। इस हुकूमत में रखा क्या है, इस हुकूमत में रखा क्या है मुझे बताएं। एक आदमी जो जिसका विजन 0/0 है, एक आदमी जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कख भी नहीं है, एक आदमी जिसको मुल्की सियासत के असरार और रमूज का पता ऐवान वज़ीर आज़म में आने के बाद हकीकत उस पर रोदा खुलता है कि यार ये मामलात चलते कैसे हैं। जो अपोजिशन के दिनों से लेकर के और वज़ीर आज़म बनने के बाद तक मैं हवाई फायर करता रहा हूँ, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, गवर्नर हाउसेस को गिरा दूंगा, और ये करूंगा और वो करूंगा, कि क्या हुआ। कोई एक तब्दीली आपको नजर आई है। मैं पहले भी ऑन रिकॉर्ड था, मैं आज भी ये बात दिल की अथाह गहराइयों से कह रहा हूं कि ये हुकूमत 5 साल पूरी कर गई, उसके बाद आने वाली कई हुकूमतें अपना सर पकड़ करके रोएंगी, अपना सर पकड़ करके रोएंगी। और ये जो दोनों एक पेज पे हैं, ये दोनों जो एक पेज पे हैं, जाहिर है कि इन दोनों का तो खैर कुछ नहीं होना, लेकिन उसके बाद मेरा और आपका जो कुछ भी होना ऐसे एक मुल्क में, अल्लाह अपनी अमान में रखे, अल्लाह पनाह में रखे, परवरदिगार आलम। लेकिन ये अवाम की, यानी वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनकी ये बेइज्जती और उनकी ये बेशर्मी, अलमान अलफीज के अपने मुल्क को अपने हाथों से वो अपनी आंखों के सामने डूबता देख रहे हैं, मुल्क की मईशत को ताख्त व ताराज होता देख रहे हैं। उसके बावजूद जिसको कहते हैं कि उनमें गैरत का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन आई हैव टू, उनमें गैरत का मादा मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही मफकूद सा हो गया है कि वो उठने के लिए राजी नहीं है, चाहे उसकी इन 5 सालों की इमरान खान के इक़्तिदार की कीमत उनकी नस्लें चुकाएं। इमरान खान के एक और अनमोल रतन है, मेरिटोक्रेसी की बातें करने वाला इमरान खान। क्या हो जाता है उसे जब बात होती है सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने की, क्यों वो हलीम आदिल शेख को जो है वो चुनता है, क्यों उसे अपोजिशन लीडर बनाता है, सब जानते हैं। कुछ और तफसीलात भी हैं, अभी बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले खबरें चली हैं कि जी हलीम आदिल शेख को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। PS 88 के ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं और हलीम आदिल शेख इलेक्शन कमीशन की जो कवायद व ज़वाबित हैं उनकी सरीहन खिलाफ वर्जी करते पाए गए हैं। अच्छा, आपस की बात है, दूध के धुले तो खैर पीपल्स पार्टी वाले भी नहीं है, ये धौंस तड़ी धमकी धांधली ये नून लीग, MQM, पीपल्स पार्टी, इन सब का, ANP, इन सब का वतीरा रहा है, शेवा रहा है, उसके बगैर तो ये चल भी नहीं सकते। हलीम आदिल शेख पर इमरान खान के इत्मीनान की एतमाद की वजह यही है कि उनको पता है कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए उनको, ये मैं एक ऐसे, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक ऐसे बावसूख जरिए को कोट कर रहा हूं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप ब्रास में जिसका शुमार होता है, विफाक से हजरत का ताल्लुक है। और एक और हस्ती जिससे मैंने ये क्रॉस चेक किया है, सिंध में एक अहम ओहदे पर इस वक्त भी मुतमक्किन है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे इस बात की तस्दीक फरमाई, उनका ख्याल है और वफाक वाले साहब को यकीन है, उनको क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है कि पीपल्स पार्टी की गुंडागर्दी का उसका मुकाबला करने के लिए, उसको लगाम डालने के लिए, उसको नकेल डालने के लिए इमरान खान को, PTI को एक गुंडे की ज़रूरत थी। एक हलीम आदिल शेख की सूरत में उनको जो है वो एक ऐसा ऑप्शन नादिर शाही वसूल हो गया है जिस पर वो एतमाद भी रखते हैं, जिस पर जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट की भी आशीर्वाद है, जभी तो वो इतनी सारी हरकतों के बाद, हरकतों को आप इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, वो सारी बातें जो पीपल्स पार्टी को अब याद आ रही हैं कि हलीम आदिल लैंड ग्रैबर है, लैंड ग्रैबर का सरबरा है। जब तक वो हलीम आदिल सिंधी टोपी पहन करके, अजरक कांधों पर लटका करके और सिंधी बोली बोल करके मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी की क़यादत की खुशामदें करता रहा, तब तक वो लैंड ग्रैबर नहीं था। हलीम आदिल शेख की दास्तान अगर आपको किसी को मालूम करनी है तो अपनी गाड़ी में थोड़ा सा फ्यूल डलवाइए और सुपर हाईवे पर थोड़ा सा ट्रैवल कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि हलीम आदिल शेख और उसके कारिंदे कराची शहर में, कराची शहर के आउटस्कर्ट्स में क्या क्या हरकतें इस वक्त भी कर रहे हैं और पिछली दौर में करते रहे हैं। ये तो भला हो हलीम आदिल शेख का, उसकी जाए पैदाइश का, कि जो पाकिस्तान में उसकी पैदाइश हुई,
वरना अगर नजरिया जरूरत का राज यहां पे ना होता, नजरिया जरूरत के पालनहारों का आशीर्वाद हलीम आदिल शेख को ना होता, तो वो तो बहुत पहले अंदर हो चुके होते। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो जारी की उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा कि जी बुलेट प्रूफ गाड़ी मेरी, उस पर गोलियां चली हैं और ये और वो। मैं हलीम आदिल शेख से ही पूछना चाहता हूं कि भाई बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत कितनी होती है? हक हलाल की रोटी 2 वक्त की इस वक्त एक आम आदमी को मुयस्सर नहीं है। कौन सा ऐसा बिजनेस है मेरे भाई, मां सिवाय विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जमीन फरोख्त करके कभी पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह की चमचागिरी करने का, कभी जनरल मुशर्रफ के वजीर रिलीफ बन करके खुद को और अपनी आने वाली नस्लों को ठीक ठाक रिलीफ देने का, और अब इमरान खान की चमचागिरी करके। क्योंकि आपको पता है इमरान खान की एक ही कमजोरी है, एक तो उनका आप समझ रहे होंगे अपर चेंबर थोड़ा सा, ये शहबाज शरीफ को मैं कोट कर रहा हूं और ये बात इमरान खान की हरकतों से भी जाहिर होती है। एक अहम तरीन ओहदे पर मुतमक्किन एक खातून पीटीआई की, मैं क्या कलमा पढ़ूं, लेकिन आप यकीन कर लीजिए मेरे अपने ऑफिस में बैठ करके उनके अपने अल्फाज हैं कि इमरान खान अगर खुशामदी ना होता तो मेरे पास आज ये ओहदा ना होता, मेरे पास आज ये ओहदा ना होता। और मेरी दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि मेरा शौहर इमरान खान का अच्छा दोस्त है और इमरान खान अपनी दोस्ती निभाता है। अब आप अंदाजा कीजिए, ये है बातें, ये है वो चश्मकुशा इंकशाफात जो तब्दीली वालों की, जिसको कहते हैं इनसाइड्स हैं। अब ऐसे लोग 5 साल या 50 साल अगर पूरे करके भी जाएं, जैसा कि खान साहब की हसरत है कि ये 5 साल नहीं, उनको 10 साल मिलने चाहिए, मैं गारंटी देता हूं कि इमरान खान 500 साल भी हुकूमत में रहे, यही इमरान खान की हरकतें रहेंगी, यही उसका तर्ज सियासत रहेगा, यही उसका तर्ज हुक्मरानी रहेगा और यही उसकी हरकतें रहेंगी। पाकिस्तान की आने वाली नस्लें इमरान खान के इन 5 सालों का भुगतान भुगतते भुगतते उनकी कमर दोहरी हो जाएगी और इमरान खान और वो जो एक पेज पे हैं वो न सिर्फ साफ बच निकलेंगे, बल्कि मैं और आप इंशाअल्लाह ताला पानी पी पी करके इमरान खान के इस एक तारीख और बदतरीन दौर को याद रखेंगे। मार्क माय वर्ड्स।